अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ईवीएस के असाइनमेंट के बारे में। ईवीएस के असाइनमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, डिफाइन बीम ब्रिज एंड आर्च ब्रिज एंड पेस्ट देयर पिक्चर्स ऑल्सो। पेज नंबर 65 A4 शीट। क्या करना है इसमें आपको बीम ब्रिज और आर्च ब्रिज के बारे में डिफाइन करना है। तो आप एक A4 शीट लोगे जो कि लाइनिंग वाली होती है। उस A4 शीट पर आपको पहले बीम ब्रिज के बारे में लिखना है और उसी के नीचे आप उसकी पिक्चर पेस्ट कर दीजिएगा। पिक्चर आपको इजीली मिल जाएगी। आप जहाँ से प्रिंट आउट निकलवाते हो वहाँ से आपको इजीली पिक्चर मिल सकती है। इसके बारे में आप बता सकते हो कि बीम ब्रिज में कौन से मटेरियल का इस्तेमाल होता है, या बीम ब्रिज कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, कौन कौन से एग्जाम्पल आपने अपनी लाइफ में रियल देखे हैं, या आपने फ़ोटो में, उसमें वीडियोज़ में कहीं ना कहीं आपने बीम ब्रिज ज़रूर देखा होगा। इसके बारे में आप डिफ़ाइन करेंगे कि बीम ब्रिज क्या होता है, किस मटेरियल से बना होता है। और दूसरा, आर्च ब्रिज के बारे में बताएंगे। इसके बारे में भी आप डिफ़ाइन कर देंगे कि भाई ये किस मटेरियल से बनता है, कहाँ कहाँ आपने देखा है। कहीं आपने अगर देखा है तो आप उसके बारे में मेंशन कर दीजिए। आप अपनी बुक की भी हेल्प ले सकते हो। इसमें पेज नंबर 65 पर मैंने आप मेंशन कर दिया है। और सभी से मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आप सिर्फ बुक का ही मत लिखिएगा, क्योंकि बुक में बहुत छोटा सा लिखा हुआ है। आपको नज़र आ रहा होगा सामने कि ये 8 नंबर का है, ठीक है। तो 4 नंबर का बीम ब्रिज, 4 नंबर का आर्च ब्रिज। तो इन दोनों के हिसाब से आपको कम से कम A4 शीट पर जब आप लिखेंगे तो आप इसमें गूगल की हेल्प लेकर भी कर सकते हैं। गूगल की हेल्प के थ्रू आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, पिक्चर्स आपको ईजिली मिल जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद आप उनकी पिक्चर भी पेस्ट कर देंगे। दोनों ब्रिज के बारे में डिफाइन कर देंगे, दोनों ब्रिज के बारे में अच्छे से लिखकर, साफ हैंड राइटिंग में लिखकर, और उसी के नीचे लिख दीजिए। उसी के नीचे आप मतलब पिक्चर को पेस्ट कर दीजिएगा, लेकिन हेडिंग ज़रूर होनी चाहिए सभी शीट्स पर कि आप ये ईवीएस का काम कर रहे हो या आप ये हिंदी का काम कर रहे हो। और जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप अगर लिख देंगे तो अच्छा लगेगा। राइटिंग का सभी को ध्यान रखना है, राइटिंग बहुत अच्छी लिखनी है सबको। इसका सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। ड्रॉ अ डायग्राम पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड लेबल इट ऑन A4 शीट, पेज नंबर 69। और ये 7 मार्क्स का है। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर के क्वेश्चन में आपको फोकस करना है कि आपका जो डायग्राम है वो बहुत 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 ही अच्छा बना हुआ हो, बहुत खूबसूरती के साथ आपने बना रखा हो, क्योंकि आप घर पर हैं, आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। और उनके नाम भी आपको देने हैं। यहाँ जो लिखा है ना लेबल, लेबल का मतलब है कि आप उनके जो प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे लीफ है, रूट्स हैं, फ्रूट है, फ्लावर है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनके आपको नाम देने हैं। इनके नाम भी आपको मेंशन करने हैं। ख़ास तौर पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आपको नंबर अच्छे दिलाएगी। अगर आप अच्छा काम करेंगे, साफ काम करेंगे, तो ही आपकी क्रिएटिविटी के नंबर आपको अच्छे वाले मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, बीम ब्रिज और आर्च ब्रिज हमारा 8 नंबर का है, और डायग्राम जो है हमारा, इसको भी आपको A4 शीट पर ही करना है। इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, ये वाली जो डायग्राम का काम है ये आप वाइट शीट पे कर लीजिएगा, क्योंकि वाइट शीट पर आपका डायग्राम बहुत अच्छा दिखेगा। वाइट शीट पर आपका डायग्राम के कलर्स बहुत अच्छे दिखेंगे, लेबल बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका 7 नंबर का है और ये आपको पेज नंबर 69 पर दिख जाएगा। उसके बाद इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा, स्क्रैप फाइल जो आपका काम है, स्क्रैप फाइल वो आपका सबकी फाइल में पूरा होना चाहिए। आपके सिलेबस में मेंशन हुआ है सबसे पीछे से, अगर आप पेज खोल के देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक्टिविटी एरिया में आपको दिख जाएगा, एक्टिविटी लिखा होगा पेज पे। और उसमें आपको नवंबर टू दिसंबर का जो भी आपका वर्क है, जो भी आपको कट एंड पेस्ट में से पेस्ट करना है, वो आपको कंप्लीट होना ज़रूरी है। और जब आप स्कूल आएंगे तो हम ये आपसे स्कूल में सबमिट करेंगे, ठीक है। तो ये काम था आपका ईवीएस का। मैंने आपको जो मेन डिटेल्स थी वो आपको समझा दी हैं, अच्छे से बता दी हैं। ऑनलाइन क्लास में भी मैंने आपको इसी के बारे में बताया था। बीम ब्रिज, आर्च ब्रिज, एक शीट पर बीम ब्रिज के बारे में लिखेंगे सब कुछ, उसके नीचे उसकी पिक्चर लगा देंगे। दूसरी शीट पर आर्च ब्रिज के बारे में लिखेंगे, उसकी पिक्चर लगा देंगे। और हैंड राइटिंग का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से साफ काम करना है। आपके हैंड राइटिंग की वजह से ही आप जो गलतियां कर देते हो उसकी वजह से आपके बहुत नंबर कट जाते हैं। तो नंबर नहीं कटवाने आपको कोशिश करनी है कि आपको पूरे नंबर मिलें। पूरे इसमें आपको पूरे 8 नंबर लेकर आने हैं, इसमें पूरे 7 नंबर लाने हैं। और स्क्रैप फाइल का काम पूरा करके आपको कंप्लीट करके जब सबमिट होगी तो इसमें इंशाल्लाह आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, जिन बच्चों का काम हुआ होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप अपना ये वाला काम कंप्लीट करके रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।